साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा मेडिटेशन कराने जा रहा हूँ जो फॉरगिवनेस के ऊपर है। आपने साथियों एक बार कई बार आपने देखा होगा कि मन में जब कई बार जब बोझ होता है तो शरीर में भी थकान होती है। मन में तो थकान होती ही होती है। और सच बात तो ये है, शरीर में थकान आने से पहले मेंटल लेवल पे थकान आती है, तभी फिजिकल लेवल पर थकान आती है ना। मैं फॉरगिवनेस या माफ़ी की जर्नी की बात अगर करूं तो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद है अपने बचपन का समय जब कभी गलतियां हो जाती थी तो जब तक मदर को या किसी बड़े को बताया नहीं तो मन में एक बोझ सा रहता था, है ना। मन में एक बोझ सा रहता था। लेकिन जैसे ही बता देते थे तो वहाँ पर एक हल्कापन का फील होता था, माइंड रिलैक्स होता था। तो इसी तरह से साथियों मैं आपको सच कहूँ, आज तक तो शायद आपने शास्त्रों में कई बार सुना हो कि माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। आप करके देखिएगा इसको। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जो आपके रिलेशन में हो, आपके घर में हो, फैमिली में हो, या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत उसका चेहरा बड़ा मुस्कुराता हो, आपको जब भी आप उससे मिलते हैं आपको बड़ी खुशी होती है मिल करके, एक बार ज़रा उस व्यक्ति का चेहरा आंख बंद करके अपने मन में विजुलाइज करें। आंख बंद करके उसका चेहरा विजुलाइज करें और आप महसूस कर पा रहे होंगे जैसे ही आपने उस व्यक्ति का चेहरा विजुलाइज किया वैसे ही आपके मन में फीलिंग दिखे क्या आ रही है, किस तरह की फीलिंग आ रही है। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसको देख करके सचमुच आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। उस व्यक्ति के चेहरे को विजुलाइज कीजिए एक बार। उस व्यक्ति के चेहरे को विजुलाइज कीजिएगा। आप ये मत कहिएगा कि कोई नहीं है जिसको देख के आपको गुस्सा नहीं आता, कोई ना कोई तो होगा। आप विजुलाइज कीजिए उसको और देखिए मन में क्या संवेदना हो रही है। महसूस कीजिए मन में क्या संवेदना हो रही है। शायद आपके अंदर क्रोध की भावना आ रही हो, बॉडी में थकान आ रही हो, या बॉडी में कुछ संवेदना या मन में कोई संवेदना जरूर आ रही होगी। हो सकता है बदले की भावना आ रही हो सकता है रिवेंज की फीलिंग आ रही हो। आपने पहले देखा मुस्कुराते हुए चेहरे को, जब आपने विजुलाइज किया तो आपके मन में तब की संवेदनाएं और अब की संवेदनाओं में बहुत डिफरेंट होगा, बहुत अंतर होगा। और साथियों ये कहा गया है, जो व्यक्ति सदैव रिवेंज में रहता है, बदले की भावना में रहता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए माफ़ तो करना होगा, माफ़ी तो मांगनी होगी। क्योंकि बहुत सारे अगर आप पास्ट लाइफ को मानते हैं, पिछले जन्मों को मानते हैं, तो बहुत सारे कर्माज ऐसे हमारे हैं जिनकी हमें माफ़ी मांगना बहुत बहुत ज़रूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम जर्नी करते हैं एक माफ़ी की। बहुत इजी मेडिटेशन में आपको कराऊंगा, बहुत इजी है। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए और ब्रेन एकदम रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। अपने आप को विजुलाइज करें आप एक बहुत सुंदर पार्क में सुबह 4 से 5 के बीच के समय में, जहाँ चांद सितारे हैं। महसूस करें आसमान मानो जैसे कह रहा हो सितारों से कि ऐ सितारों,
आपने हमारी शोभा बढ़ा दी है, आपका शुक्रिया। चांद से आसमान कह रहा हो मान जैसे, यह चांद तुमने मेरी शोभा बढ़ा दी है, आपका शुक्रिया। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मन में प्रार्थना करें कि जिन जिन लोगों को भी मैंने पिछले जन्मों में मेंटली, इमोशनली, फिजिकली दुख दिया है, वो सभी लोग मेरे सामने आ जाएं, वो एंजल के रूप में मेरे सामने आ जाएं, वो एंजल के रूप में मेरे सामने आ जाएं। और फील करें सचमुच जैसे वो सभी लोग एंजल के रूप में आपके सामने उस पार्क में आ गए हैं। और दोनों हाथ जोड़ते हुए उन सभी से हृदय की गहराइयों से माफ़ी मांग लें। मन में भाव भरें कि मैंने आपको जन्म जन्म पिछले जन्मों में जो जो भी कष्ट दिए, शायद मैंने आपको कटु वचन बोले, शायद मैंने आपको मेंटली टॉर्चर किया, शायद मैंने आपको फिजिकली टॉर्चर किया, शायद मैंने आपको आर्थिक रूप से कोई घाटा पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। मैं आज सचमुच दिल की गहराइयों से आप सभी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सचमुच मुझे माफ़ कर दें। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी के सामने नतमस्तक होते हुए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सचमुच जैसे आपने क्षमा भाव किया, आपका ब्रेन से लेकर के पैरों तक का हिस्सा, पैरों के अंगूठे तक का हिस्सा एकदम हल्का हो रहा है, एकदम रिलैक्स हो रहा है, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, 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 रिलैक्स। सचमुच ऐसा लग रहा है जन्म जन्म के बोझ हल्के हो गए हों, एकदम हल्के, एकदम हल्के, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चलें अब दूसरी ओर कुछ वहीं पर कुछ और एंजल्स को बुलाते हैं। बात करें अपने आप से कि मैंने जिन जिन लोगों से मेरा संपर्क पिछले जन्मों में रहा, इस जन्म में रहा, जिन जिन लोगों ने भी गलती से या जानबूझकर किसी भी कारण से मुझे दुख दिया हो, आज मैं उन सभी को यहाँ बुला लेता हूँ पार्क में। और आ चुके हैं वो लोग, धीरे धीरे आ रहे हैं सभी, और आज अपने दिल को बड़ा करते हुए उन सभी को माफ़ कर दें। जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई माफ़ कर दे, ऐसे वो भी तो चाहते हैं ना। आज अपने दिल को बड़ा करते हुए उन सभी को क्षमा कर दें, माफ़ कर दें उन सभी को, उन सभी को माफ़ कर दें, उन सभी को माफ़ कर दें, उन सभी को माफ़ कर दें। एक लंबा गहरा सांस लें और रिलैक्स। उन सभी को दिल की गहराइयों से माफ़ कर दें, उन सभी को दिल की गहराइयों से माफ़ कर दें। सचमुच जैसे आपने माफ़ किया और वो खुश होकर के जा रहे हैं, सचमुच आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर ऐसा लग रहा है जन्म जन्म के बोझ सिर पर थे और अब हल्के हो गए हो, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। गहन शांति। साथियों, ये प्रैक्टिस आप सुबह मॉर्निंग में कम से कम 7 बजे से पहले पहले 6 बजे के आसपास या 5 बजे, जब भी आप उठते हैं ज़रूर करें। रात को सोने से पहले ज़रूर करें। आप कुछ दिन अगर इस अभ्यास को करते हैं, मैं सच कहूँ आपसे, आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। आप अपने जीवन में सचमुच परिवर्तन पाएंगे। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट mindboostingo.com पर आएँ और वहाँ से जो हम रोज़ सुबह 10 बजे, रात को 9 बजे सेशन लेते हैं गूगल मीट पर, उसका कोड आप प्राप्त करें और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेशन को ज्वाइन करिए। आप अगर नेक्स्ट हमारा जो ऑडियो है यूट्यूब पर चाहते हैं
तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला जो भी मेडिटेशन है वो मिल पाए। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।